कांग्रेस पार्टी के भीतर दो धड़ की बात सामने आई। इनमें से एक धड़ सोनिया गांधी का और दूसरा जो धड़ है वो राहुल गांधी का अब तक था। और इस बात का खुलासा पूर्व कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री शकील अहमद ने किया। बीते दिनों उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी सोनिया गांधी की कांग्रेस को पसंद नहीं करते और एक एक कर सोनिया गांधी की टीम के नेताओं को वो ठिकाने लगा रहे हैं। शकील अहमद ने कुल मिलाकर इशारों में यह भी बताया कि वो भी सोनिया सोनिया गांधी की टीम के नेता थे और उन्हें भी ठिकाने लगाया गया। अब ठिकाने कैसे लगाया जाता है? या तो पार्टी के भीतर आपकी जो एक्टिविटी है उसको शून्य कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती, तो आपके पास भले ही कितनी काबिलियत क्यों ना हो, आप उस काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर शशि थरूर। और दूसरा यह तरीका है कि अगर आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप पार्टी के हाईकमान को कुछ कहना चाहते हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो इसे आपकी पार्टी के खिलाफ बगावत मान ली जाती है। उदाहरण के तौर पर दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने कोई बगावत तो नहीं की थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। दिग्विजय सिंह 70 के दशक से कांग्रेस के नेता हैं और अगर दिग्विजय सिंह ने यह चाहा कि कांग्रेस एक बदलाव में आनी चाहिए, कांग्रेस के भीतर एक बदलाव आना चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में मजबूती आनी चाहिए, तो यह तो पार्टी के हित की बात थी। ऐसा करने के लिए गांधी परिवार अगर पार्टी का सर्वोच्च परिवार है, उन्हें दिग्विजय सिंह को बुलाकर सम्मानित करना चाहिए था कि दिग्विजय सिंह साहब, आपने अपने निजी हितों को भुलाकर आपने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हित रखा है और आपकी बात में ना सिर्फ हम सुधार करेंगे बल्कि हम चाहेंगे कि खुद आप इसमें आए, शामिल हों। लेकिन हुआ क्या? इसके एकदम विपरीत हुआ। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को बकायदा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के सामने बदतमीज करार दिया। उन्होंने कहा कि आपने बदतमीजी की थी, जो आपने संघ का नाम लिया और आपने संघ का उदाहरण दिया। मरता क्या ना करता, दिग्विजय सिंह ने वहां पर हाथ जोड़कर माफी मांग ली। लेकिन यह मैं रिपीट कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? अब एक और धड़ की बात आ गई है। एक था सोनिया का धड़, दूसरा था कांग्रेस के भीतर राहुल का धड़ और तीसरा अब जुड़ गया है प्रियंका वाड्रा का धड़। और जो कहानी आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है। 2017 यानी कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष नहीं बने थे, तब तक राहुल की लड़ाई सोनिया गांधी की गुटबाजी वाली टीम से होती थी, सोनिया के वरिष्ठ नेताओं से होती थी। धीरे धीरे राहुल ने 5 से 6 सालों में उन तमाम नेताओं को ठिकाने लगा दिया। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी ठिकाने लग गई। पूरे देश भर में से सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस जाकर बची, लेकिन राहुल को इससे कोई मतलब नहीं। राहुल चाहते हैं कि पार्टी के भीतर जो उनका वर्चस्व है, जो उनकी तानाशाही है, वो बरकरार रहे। उस तानाशाही के खिलाफ कोई बगावत ना करे, उस तानाशाही के खिलाफ कोई खड़े ना हो, कोई राहुल को यह ना बताए कि आप कहां गलत हैं। हां, राहुल सबको बताएं कि आप कहां गलत हैं। तो सोनिया वाले धड़ को तो राहुल ने निपटा दिया। धीरे धीरे अब इसमें शशि थरूर, पी चिदम्बरम जैसे कुछ नेता बाकी है, मनीष तिवारी जैसे, लेकिन इनके पास भी कोई ताकत नहीं है कांग्रेस पार्टी के भीतर। ये सिर्फ मीडिया के मंचों से या दूसरे सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस के भीतर जो कलह चल रही है, बस उसे और हवा दे रहे हैं। अब जो असली कहानी शुरू हो रही है, यह है प्रियंका का अलग धड़ और इसकी शुरुआत संसद के बीते शीतकालीन सत्र से हो चुकी है। राहुल ने सोनिया वाले धड़ को तो किनारे कर दिया, आसान था, वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस 2 बार सत्ता से हार चुकी थी। राहुल ने सीधे तौर पर इन पर ठीकरा फोड़ दिया, पार्टी के भीतर माहौल बनाया कि देखो भैया, इस हार के पीछे तो कांग्रेस का 10 साल का शासन था और इन नेताओं ने कुछ किया नहीं। मैं तो अभी अभी आया हूं 14 के बाद, मुझे तो पार्टी का चेहरा तब बनाया गया जब पार्टी विपक्ष में आई, मुझे तो पार्टी की कमान तब दी गई जब पार्टी के पास सत्ता नहीं थी। तो जो लोग सत्ता में बैठे थे वो कसूरवार हैं। और जब राहुल ऐसी बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, इन्हें बैकफुट पर जाना पड़ता है।
लेकिन अब प्रियंका के धड़ ने क्या किया? प्रियंका का एक अलग धड़ है युवा नेताओं का, जिसमें युवा सांसद शामिल हैं, युवा नेता शामिल हैं, और ये राहुल गांधी की खिलाफत नहीं करते, ये प्रियंका का समर्थन कर जाते हैं। प्रियंका की अलग टीम कांग्रेस के भीतर बन रही है। धीरे धीरे प्रियंका का जो कुनबा है वो बड़ा होता जा रहा है, और राहुल का जो कुनबा है वो संकुचित होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और इस बात की घबराहट अब राहुल के जहन में लगातार बढ़ रही है। शकील अहमद ने इस बात का जिक्र भी किया, हालांकि उन्होंने प्रियंका का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल हर उस राजनेता से, हर उस नेता से घबराते हैं जिनके भीतर राहुल काबिलियत देखते हैं अपने से ज्यादा, जिन्हें राहुल को लगता है कि ये कहीं ना कहीं जमीन में मुझसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इनकी लोकप्रियता मुझसे ज्यादा हो सकती है, पार्टी के नेता इन्हें मुझसे ज्यादा पसंद कर सकते हैं। राहुल उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका को भी इसी तरह 22 सालों तक ठिकाने लगाकर रखा गया, मुख्य राजनीति की धारा में नहीं आने दिया गया। लेकिन प्रियंका को जब यह बात समझ में आ गई, पहले तो प्रियंका को लगता था कि भाई परिवार है, भाई आगे काम करना चाहते हैं तो मैं उनका पीछे से सपोर्ट करूं। लेकिन सालों के बाद भी प्रियंका को जब समझ में आया कि भाई मुझे आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि अब तो मेरी पार्टी को जरूरत भी है, तब प्रियंका इस बात को समझ गई कि ये उनके खिलाफ एक चाल है। और अब प्रियंका ने उतनी ही दुगनी रफ्तार से, जितना उनको पीछे रखा गया था, आगे बढ़कर राहुल के खिलाफ बगावत कर रही है। तो ये जो नया धड़ बन रहा है, अब राहुल इससे भी परेशान है। और कांग्रेस में अब यह स्थिति आ गई है कि जब प्रियंका लीड करती हैं तो राहुल वहां से हट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर संसद का शीतकालीन सत्र, अब राहुल कहीं लीड कर रहे हैं तो प्रियंका वहां से हट जाती है। रायबरेली के दौरे पर है राहुल, प्रियंका उनके साथ नजर नहीं आई, जबकि यह बात खुले तौर पर प्रियंका ने कहा भी था, रायबरेली में तो आपको 2-2 सांसद मिल रहे, प्रियंका कहां है इस वक्त, किसी को कोई खबर नहीं है। यह एक आंतरिक कलह नहीं है, यह खुली कलह हो चुकी है जो कांग्रेस पार्टी में चल रही है। इमरान मसूद खुलकर कह चुके हैं कि वो प्रियंका को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। यह शिफ्ट है, यह बदलाव है। कल तक ये राहुल को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन आज उसी पार्टी में ये प्रियंका को देखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, इमरान मसूद ने खड़गे साहब के लिए क्यों नहीं कहा? पार्टी के अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब को प्रधानमंत्री क्यों नहीं देखना चाहते हैं? दूसरे नेता हैं, मैं कह रहा हूं जयराम रमेश को बोल देना, पार्टी में नेताओं की कमी है क्या कांग्रेस में, किसी को बोल दे। लेकिन उन्होंने प्रियंका के ही नाम लिया, क्यों? क्योंकि धड़ बदल चुका है। और अब प्रियंका का ये धड़ कांग्रेस के लिए और राहुल के लिए सबसे बड़ा संकट बुन रहा है, जो आने वाले बजट सत्र में खुलकर नजर आएगा। एक और अपील आप सभी एबीसी हिंदी के दर्शकों से कि एबीसी हिंदी 1,50,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है, और अब हमारा अगला जो लक्ष्य है वो 2 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े तक पहुंचना है, ताकि हम राष्ट्रवाद की ये जो दहाड़ है इसे देश भर में व्यापक तौर पर फैला सके। तो आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है कि अगर आप चैनल में आते हैं, और हम आपको दबाव नहीं बनाएंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको हमारे कंटेंट लगते हैं कि हम राष्ट्रवाद की आवाज को उठाते हैं, हम देश की जनता के मुद्दों को उठाते हैं और पूरी निष्पक्षता और सच्चाई के साथ, तो मेरी आपसे विनती है कि सब्सक्राइब किए बिना आप इस चैनल से बाहर न जाएं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।